हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग 2024 के लिए है। आइए जानते हैं मकर राशि वालों के लिए 2024 कैसा रहने वाला है। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन, असेंडेंट या नाम राशि के मुताबिक देख सकते हैं, या अब तक जिस राशि को आप फॉलो करते आए हैं उसी के मुताबिक आप अपनी रीडिंग देखें। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ओरेकल कार्ड से देखते हैं कि 2024 में आपके लिए कैसी एनर्जीज रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in 2024 for them? Please give guidance for collective Capricorn sign. आपके लिए पहला कार्ड है हीलिंग द पास्ट। आप अपने पास्ट में जो भी आपके लिए स्थिति थी या परिस्थिति थी या लोग थे जिनसे आप किसी भी तरह से आहत हुए थे या हर्ट थे, उन चीज़ों में आपके लिए हीलिंग है। आप कॉन्शियसली उन चीज़ों को हील करना चाहेंगे या उन चीज़ों से खुद को बाहर निकालना चाहेंगे जो आपको मेंटली आपको डिस्टर्ब करती है या आपको आपकी खुशियों, आपकी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ने से रोकती है। तो यहाँ पर आपके खुद की तरफ से वो कोशिश होगी कि आप उन चीज़ों से दूरी बनाएं। यही वजह है कि आप अपने पास्ट इश्यूज़ को हील कर पाएंगे। जो भी पास्ट की, अतीत की जो भी ऊर्जाएं आपको अपने प्रेजेंट सिचुएशन में डिस्टर्ब करती है या आपके शांति या आपके सुकून से आपको दूर करती है, उन चीज़ों से आप दूरी बना लेंगे। तो आपके लिए पास्ट इश्यूज़ में हीलिंग है। जो भी चीज़ें आपको आहत करती है उन चीज़ों से आप बाहर आ रहे हैं। नेक्स्ट है रिन्यूइंग योर लाइफ। ये कार्ड कहता है उन चीज़ों से आप दूरी बना लेंगे जो चीज़ें आपके लिए फेवरेबल नहीं है या आपके लिए जो चीज़ें सही नहीं हैं, उन चीज़ों को आप अपने आप से दूर करेंगे। ये कोई स्थिति हो सकती है, परिस्थिति हो सकती है, लोग हो सकते हैं। अपने जीवन में नयापन लाने के लिए आप जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं, उन चीज़ों को आप अपने आप से दूर करेंगे। आप में से कुछ लोग अपनी आदतों में कुछ बदलाव लेकर आएंगे। आपकी कुछ ऐसी आदतें हो सकती हैं जिनके बारे में आप इस बात का एहसास हो जाए कि आपकी ये सोच या ये आदत आपको आपकी प्रोग्रेस या आपकी खुशियों की तरफ बढ़ने से रोकती है या आपके लाइफ में किसी तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। तो उन चीज़ों से आप दूरी बनाएंगे, उन चीज़ों में आप बदलाव लेकर आएंगे या कुछ चीज़ों को छोड़ना चाहेंगे, कुछ विचारों को, कुछ आदतों को छोड़ना चाहेंगे ताकि आप अपने खुशियों की तरफ या अपने सक्सेस की तरफ आप बढ़ें। आप में से कुछ लोग अपने घर से भी आप उन चीज़ों को बाहर करना चाहेंगे जो काफ़ी पुरानी है या आपके यूज़ की नहीं है, जिन चीज़ों की वजह से एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही थी। तो उन चीज़ों को अपने घर से आप बाहर करना चाहेंगे। कुछ लोगों के लिए गाइडेंस भी है कि आपके लाइफ में कुछ ब्लॉकेज इस वजह से भी हो सकते हैं कि आपने अपने घर में काफ़ी चीज़ें, पुरानी चीज़ें इकट्ठी कर ली है जिसका आप काफ़ी समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और वैसी चीज़ें भी आपके लाइफ में नेगेटिविटी लेकर आती है या आपके प्रोग्रेस को ब्लॉक करती है। तो उन चीज़ों को आपको दूर करने की ज़रूरत है, अपने घर को डीक्लटर करने की ज़रूरत है। जहाँ आप कुछ लोगों के लिए ये आपके विचार हैं या लोग हैं, परिस्थिति है, उन चीज़ों से दूरी बनाना है। तो कुछ लोगों के लिए अपने घर को डीक्लटर करना है, अपने
चाहे आपके पुराने कपड़े हों या बेकार सामान हो जो काफ़ी समय से आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन चीज़ों को किसी को देने की ज़रूरत है या अपने घर से उसे बाहर करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप अपने जीवन में एक नयापन लेकर आ रहे हैं, जो कुछ लोगों के लिए आपकी सोच के साथ कुछ नयापन है। कुछ लोग पुरानी चीज़ों को हटाकर कुछ नया अपने लिए लाएंगे, या नए चीज़ को के लाने के लिए आप पुरानी चीज़ों को हटाएंगे ताकि उसके लिए आप अपने घर में जगह बना सकें। तो ये आपके लिए कुछ विचार हो सकते हैं। जब आप कुछ विचारों को रिलीज़ करेंगे तो अपने आप में पॉजिटिव एनर्जी आप फील करेंगे। और कुछ लोगों के लिए आपका घर है, आप जहां आप पुरानी चीज़ों को इसलिए हटाएंगे कि नई चीज़ों को लाने की जगह आपके घर में बने। नेक्स्ट है ओपनिंग टू लव। ये कार्ड कहता है कि अगर आपने खुद को बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर रखा था, किसी के सामने आप ओपन नहीं हो रहे थे, खुलते नहीं थे, अपनी भावनाएं नहीं व्यक्त करते थे, तो आपके भीतर 2024 में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है कि आप खुले दिल से लोगों से मिलेंगे। आप उन्हें अपने जीवन में स्वीकार करेंगे या आप अपने जीवन में उन्हें शामिल करेंगे। ये प्यार किसी भी तरह से हो सकता है, ये लोगों के प्रति हो सकता है ताकि आप लोगों को अपने जीवन में शामिल कर सकें, या ये ओपनिंग टू लव ये भी है कि आप सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर, इन चीज़ों की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। जहाँ पर कुछ नेगेटिविटी थी जिसकी वजह से आपने खुद को रेस्ट्रिक्ट किया था या आप अपनी तरफ से बिल्कुल लापरवाह हो गए थे, तो इन चीज़ों में बदलाव आएगा। आप में से कुछ लोग अगर खुद से दूर हुए थे तो अपने प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर करेंगे, अपनी उन चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व करेंगे जो चीज़ें आपको खुशी देती है। और अगर आपने लोगों से दूरी बना ली थी, कोई ऐसी कड़वी बात हो, कोई ऐसे एहसास हो जिसकी वजह से आप लोगों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, तो आपके भीतर एक बदलाव आएगा कि आप अपने जीवन में लोगों को आने देंगे, अलाउ करेंगे कि लोग आपके करीब आए, आप उनसे घुले मिले, आप अपने ताकि आपके फ्रेंड सर्कल का दायरा बढ़े या आपके करीबियों का दायरा बढ़े जिनसे आप अपने इमोशंस शेयर कर सकें। नेक्स्ट है एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशन। यहाँ आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, आप अपना बेहतर देंगे। इसकी वजह से एक तो आपके कॉन्फिडेंस में राइज़ होगा, इसकी वजह से आपके अपने आप से आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी कि आप और भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं या आप और भी ज़्यादा ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं। ये आपकी खुद से आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ सकती है। और कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके काम की आपके काम का जो स्टैंडर्ड है या जो आपका परफॉर्मेंस है उसकी वजह से लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशन बढ़ सकती है। ये अगर आपके ये करीबी हैं तो आपके करीबियों की उम्मीद आपसे और भी ज़्यादा बढ़ सकती है कि आप इससे भी बेहतर कर सकते हैं, इससे भी ऊंची आप सफलता या उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन होगी कि आप बेहतर से बेहतर करते चले जाएं। और अगर ये आपका जॉब है या बिज़नेस है तो यहाँ पर आपके काम की क्वालिटी, आपके काम के स्टैंडर्ड की वजह से लोग आपसे और भी ज़्यादा अच्छा या आप बेहतर की उम्मीद रखेंगे। तो यहाँ पर एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशन, ये एक्सपेक्टेशन आपके अपने परफॉर्मेंस की वजह से है, जहाँ आप अपना बेहतर दे रहे हैं या अपना 100% किसी काम में दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपके काम का स्टैंडर्ड भी अच्छा हो रहा है, आपके काम में परफेक्शन भी आ रहा है। इसकी वजह से आपके अपने आप से उम्मीद बढ़ सकती है, लोगों की उम्मीद आपसे बढ़ सकती है।
चलिए देखते हैं पावर ऑफ लव से आपके लिए क्या एनर्जी है। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. प्रायोरिटाइज, ये कार्ड कहता है कि आप अपने काम की या अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की प्रायोरिटी फिक्स करेंगे। ऐसा अगर था कि आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा फोकस थे जिसकी वजह से जो आपकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो नेगलेक्ट हो रही थी या उन चीज़ों पर आप ध्यान नहीं दे रहे थे, तो यहाँ पर आप चाहेंगे कि आप अपने काम की प्रायोरिटी फ़िक्स कर लें, ताकि आपकी जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है, अपने प्रोफेशनल लाइफ की वजह से अपने पर्सनल लाइफ में आप ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो आप चाहेंगे कि आप दोनों तरफ अपना ध्यान दें, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप अपने काम की प्रायोरिटी फ़िक्स कर रहे हैं कि क्या आपके लिए ख़ास है या क्या आपको पहले करने की ज़रूरत है, ताकि आप दूसरी चीज़ों पर भी ध्यान दे पाएँ। तो यहाँ पर आप अपने आप को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट। ये कार्ड कहता है कि आप अपने अतीत से बाहर आ रहे हैं। कुछ अतीत की उलझनें हैं, कुछ बातें हैं जहाँ पर हीलिंग द पास्ट है। अपने पास्ट इश्यूज़ को आप हील करेंगे, जिसकी वजह से अपने प्रेजेंट सिचुएशन में आपका फोकस होगा, अपने फ्यूचर को आप बेहतर तरीके से प्लान कर पाएंगे। तो यहाँ पर पास्ट इश्यूज़ हील हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने प्रेजेंट में फोकस कर पाएंगे। जो आपके प्रेजेंट सिचुएशन में जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन पर आप ध्यान देंगे, अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान देंगे, अपने प्रेजेंट को आप बेहतर बनाना चाहेंगे ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो या आपका फ्यूचर अच्छा हो। नेक्स्ट है ग्रैटिट्यूड। ये कार्ड कहता है कि आपको जो भी खुशियाँ मिली है या मिलेगी, इसके लिए आप ईश्वर का या उस डिवाइन एनर्जी का आभार व्यक्त करेंगे। या आप में से कुछ लोगों के लिए ये ज़रूरी होगा कि जो भी खुशियाँ आपको मिल रही है या जो भी सफलताएं मिल रही है, ऐसी स्थिति में अपने स्पिरिचुअलिटी से आप दूर ना हो, अपने आप को उस डिवाइन एनर्जी से जोड़े रखें, उनका आभार व्यक्त करें। जब आप उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं तो आपके लिए खुशियाँ या सफलता कई गुना ज़्यादा बढ़कर आपको मिलती है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को आप महसूस करेंगे। आप में से कुछ लोग ज़रूर ऐसा करेंगे और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपने अपने जीवन के अनुभवों से जो कुछ सीखा है, इसके लिए भी भले वो उस समय आपके लिए मुश्किल रहे हों, लेकिन आप उन सीख का या उस लेसन का जो आपको कुछ संघर्ष दिए हो या कुछ मुश्किलें आप थी उन परिस्थितियों में, तो उसका भी आप आभार व्यक्त करेंगे कि इसकी वजह से आप अपनी मैच्योरिटी की तरफ बढ़े हैं या कुछ सीख मिली है। उन चीज़ों के प्रति भी आप आभार व्यक्त करेंगे। या आपके लिए ज़रूरी है, अगर आपने एक संघर्ष को देखा है, मुश्किल परिस्थितियों को देखा है, तो ये आपको कुछ सिखाने के लिए थी। आपको उन चीज़ों का भी आभार व्यक्त करने की ज़रूरत है कि ईश्वर ने आपको उन मुश्किल परिस्थितियों में इसलिए डाला था ताकि आप और मज़बूती से अपने बेहतर फ्यूचर की तरफ आप आगे बढ़ें। नेक्स्ट है काइंडनेस। काइंडनेस कार्ड ये कार्ड कहता है कि दूसरों के प्रति सहानुभूति, दया, इन भाव भी आपके भीतर होंगे। आप दूसरों
की मदद करना चाहेंगे या दूसरों की मुश्किलों को या उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं टैरो से आपके लिए क्या एनर्जी है। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in 2024? Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in 2024? आपके लिए कार्ड है 3 ऑफ अर्थ का कार्ड। 3 ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आपके काम में आपके लिए सफलता है। आप जो भी काम करेंगे उसे एक पहचान मिलेगी। आपके टैलेंट्स को, आपकी क्षमताओं, आपकी योग्यताओं की सराहना होगी, उसे लोग पहचानेंगे। अगर ऐसा था कि आपके काम को या आपको जिस सफलता के या जिस पहचान के आप हकदार हैं वो नहीं मिल रहा था, तो यहाँ 2024 आपके जीवन में एक पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है कि जहाँ आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस के साथ साथ आपको किसी तरह का नेम फेम मिल सकता है या आपके काम की तारीफ़ हो सकती है। आप लोगों की नज़र में आएंगे। तो यहाँ पर इसकी वजह से, अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो इसकी वजह से अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। और अगर ये आपका निजी जीवन है तो आप को एक पहचान मिलेगी, लोग आपको जानने लगेंगे या आपकी सराहना होगी। जो भी आपने काम किया है उसकी सराहना होगी। 3 ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि 2024 में अकेले के बजाय आप अगर दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। अगर ये आपका जॉब है तो आपको दूसरों के विचारों को भी महत्व देने की ज़रूरत है या दूसरों की सलाह को भी अपने काम में या अपने डिसीजन में शामिल करने की ज़रूरत होगी। इसकी वजह से आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे या अपना काम आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। दूसरों की सलाह पर आपको ध्यान देना आपके लिए ज़रूरी होगा। और अगर आपका बिज़नेस है ये, तो यहाँ अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं, कोई कोलैबोरेशन किसी के साथ आप करते हैं, तो आपके काम में वहाँ आपके लिए सफलता है। नेक्स्ट है फॉर्चून्स व्हील। ये कार्ड कहता है कि भाग्य आपके साथ होगा। जो भी आपके ने संघर्ष देखा है उन संघर्षों का अंत होगा, आपकी कोशिशें सफल होगी। जो भी आप करना चाहते हैं या करेंगे वहाँ भाग्य आपका साथ देगा, आपकी मुश्किलें आसान होगी, आप अपनी सफलता की तरफ बढ़ेंगे। ये आपके, चाहे ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, जॉब हो, बिज़नेस हो, या आप स्टूडेंट हैं, आपकी पढ़ाई है, आप जितनी मेहनत करेंगे तो वहाँ आपकी मेहनत सफल हो जाएगी। और ये अगर जॉब बिज़नेस है तो वहाँ पर जहाँ किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी आपके सक्सेस में या आपके ग्रोथ में, तो वो मुश्किलें आसान होगी, आपका भाग्य आपका साथ देगा, आप अपनी प्रोग्रेस की तरफ, अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। ये आपका निजी जीवन भी हो सकता है। निजी जीवन में जो भी आपकी चुनौतियाँ थी या जो निराशाएं थी वो ख़त्म होगी, आप अपनी खुशियों की तरफ, सुख समृद्धि की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 9 ऑफ एयर का कार्ड। 9 ऑफ एयर कार्ड कहता है कि कुछ चुनौतियां भी होंगी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही हो या सब कुछ बुरा हो, ऐसा नहीं है। ये एक पॉजिटिव आपके लिए ये साल रहने वाला है जहां भाग्य का आपको साथ मिलेगा।
लेकिन आपके काम में, आपके पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चुनौतियां हो सकती है। इस स्थिति में अपने कॉन्फिडेंस को आपको लूज़ नहीं करना है, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। जो भी प्रॉब्लम्स होंगी या जो भी चुनौतियां होंगी, आप उनका सामना कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान आप तलाश सकते हैं। इस भरोसे के साथ आपको उस काम में आगे बढ़ना है। अगर प्रॉब्लम आई है तो आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे, अपने आप पर इस बात का भरोसा रखना है। 9 ऑफ एयर कार्ड, ये कार्ड कहता है कि अब ये अगर किसी वजह से कोई प्रॉब्लम अगर होगी और वहाँ आपको अपने आप पर अगर आप भरोसा खोते हैं तो वो मुश्किल आपके लिए ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर अपने फ्यूचर को आप एक सही तरीके से प्लान करें। जो भी काम करना चाहते हैं बिल्कुल सोच समझ कर डिसीजन लें ताकि आपका फ़ैसला सही हो। और अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती भी है तो अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट है एस ऑफ वाटर का कार्ड। एस ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि भावनात्मक तौर पर आप बहुत खुश और संतुष्ट रहेंगे। ये इमोशंस का ओवरफ्लो है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव होने के ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड कहता है कि भाग्य का साथ मिलेगा। आपको अपने प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में कुछ सफलताएं मिल सकती है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। अपनी कोशिशों को लेकर आप संतुष्ट रहेंगे। जितनी मेहनत आपने की है आपको अपने आप पर गर्व होगा। ये आप स्टूडेंट हैं या जॉब है, बिज़नेस है या आप अपने निजी जीवन में जहाँ भी आप कोशिश कर रहे थे उसे लेकर आप खुश रहेंगे। अपने आप पर आपको गर्व होगा कि आपने इतनी मेहनत की है, इसलिए आपको ये सफलता मिली है। और यहाँ 9 ऑफ एयर है। ये आपकी चुनौतियों को दर्शाता है। कुछ लोग हो सकते हैं, परिस्थिति हो सकती है जो आपके लिए मुश्किलें खड़ी करे। ऐसी स्थिति में ये एस ऑफ वाटर है, इमोशंस का ओवरफ्लो है। तो अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखने की ज़रूरत है। जब आप शांत होकर उस परिस्थिति के बारे में सोचेंगे तो आपको अपनी मुश्किलों का समाधान मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें या बहुत ज़्यादा इमोशनल ना हो। प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे, आप अपनी हर चुनौती का सामना कर लेंगे। चलिए देखते हैं न्यूमरोलॉजी से आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव कैप्रिकॉर्न साइन। व्हाट विल द एनर्जी इन 2024? प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव कैप्रिकॉर्न साइन। आपके लिए पहला कार्ड है 46, डोमेस्टिक हार्मनी का कार्ड है। आपके घरेलू जीवन में, आपके घर परिवार में शांति होगी, सुकून होगा। जहाँ आपके पारिवारिक जीवन में या आपके घर परिवार में सदस्यों के बीच किसी तरह की दूरी थी या किसी भी वजह से फैमिली में एक इमोशनली एक दूसरे से अगर दूरी बनी थी, तो देखेंगे 2024 में आपके लिए आपके घर परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। एक दूसरे के साथ आप अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे, अपने इमोशंस शेयर करेंगे, जिसकी वजह से नज़दीकियाँ होंगी, हार्मनी होगा आपके घरेलू जीवन, आपके पारिवारिक जीवन में। 46 को अगर हम सिंगल डिजिट में ले जाएं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो 46 4 + 6 बनता है नंबर 10, और नंबर 10 को भी अगर हम रिड्यूस करें तो वो बनता है नंबर 1। किसी भी महीने के 1 या 10 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो ये एनर्जी आपके लिए ज़्यादा आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। आपके फैमिली लाइफ में, आपके घरेलू जीवन में हार्मनी होगी।
नंबर 1 सन की एनर्जी भी है। सन हीलिंग की बात कहता है, सक्सेस की बात कहता है, खुशियों की बात कहता है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए हीलिंग है। यहाँ पर हीलिंग द पास्ट की एनर्जी से आपकी रीडिंग की शुरुआत हुई है, जहाँ कुछ पास्ट इश्यूज़ हैं जो आपको किसी भी तरह से आहत करते हैं या डिस्टर्ब करते हैं, उन चीज़ों से आपके लिए हीलिंग है। और अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वहाँ भी आपके लिए हीलिंग है या पूरी तरह रिकवरी हो सकती है। कुछ सफलताएं हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। यहाँ पर एस ऑफ कप भी है, एस ऑफ वाटर है, जो कि ये कार्ड कहता है कि भावनात्मक तौर पर आप बहुत खुश और संतुष्ट रहेंगे। तो ये उसी सन की एनर्जी भी वही है जो ये कार्ड कहता है कि आपके लिए सफलता है, आपके लिए खुशियाँ हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए अपने काम में सफलता है और कुछ लोगों के लिए अपने जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, जिसकी वजह से आप बहुत खुश रहेंगे। या अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है या देंगे तो वहाँ आपके लिए सफलता है। आपके फैमिली मेम्बर्स में से भी कोई हो सकते हैं किसी तरह के एग्ज़ाम में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उन्हें सफलता मिले। इस वजह से भी आपके अपने स्ट्रेस से बाहर आ जाएंगे और आपके फैमिली लाइफ में खुशियाँ होगी। नेक्स्ट है 26 लव पार्टनरशिप। ये कार्ड कहता है कि जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है या किसी को आप अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। और जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं तो आप दोनों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। आप दोनों के बीच अगर रिश्तों में दूरियां आ गई थी या इमोशनली एक दूसरे से आप दूर हुए थे तो आपका रियूनियन रिकन्सिलेशन है। लव पार्टनरशिप ये सिर्फ आप हस्बैंड वाइफ या किसी कमिटेड रिलेशनशिप या रोमांटिक लाइफ की ही बात नहीं करता है। ये कार्ड रिश्तों की बात कहता है, जहाँ रिश्तों में किसी वजह से दूरी आ गई थी तो वो दूरियां ख़त्म होगी। आपके रिश्ते संभलते हैं दिख रहे हैं या आपके रिश्तों में नज़दीकियां होंगी। नंबर 26 ये किसी भी महीने के 8 या 26 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो ये एनर्जी आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगी। अगर इन तारीखों को आपका जन्म हुआ है और आपके रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, चाहे ये आपका रोमांटिक लाइफ हो या मैरिड लाइफ हो या और भी कोई रिश्ता हो जहाँ पर रिश्तों में दूरियां थी या रिश्तों की वजह से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम थी, तो वो प्रॉब्लम ख़त्म होगी। आपके रिश्तों में नज़दीकियाँ बढ़ेगी। एक दूसरे के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है नंबर 81 लीडरशिप की बात कहता है। आपकी लीडरशिप क्वालिटी इम्प्रूव होगी अगर आपके जॉब का नेचर ऐसा है जहां आप एक टीम के साथ काम करते हैं तो आप अपना काम बेहतर तरीके से करेंगे। ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, आप अपनी टीम को बेहतर तरीके से लीड करेंगे जिसकी वजह से आप अपनी सफलता को हासिल कर लेंगे। ये अगर आप किसी तरह का सोशल वर्क करते हैं या पॉलिटिक्स में हैं या सोसाइटी में कुछ आप अलग करते हैं, लोगों के लिए कोई काम करते हैं, तो वहाँ भी आपकी ये लीडरशिप क्वालिटी की वजह से आप अपना काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और ये कार्ड कहता है कि लीडरशिप क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, इसलिए आपको वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी जाएगी जहां आप अपना काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप अच्छे से निभा पाएंगे। नंबर 81 को अगर हम सिंगल डिजिट में ले जाते हैं तो बनता है नंबर 9। नंबर 9 मार्स का नंबर है। मार्स करेज है, आपके लिए लीडरशिप क्वालिटी है आपकी। तो यहाँ पर आप काफ़ी साहसी होंगे,
अपने लाइफ में रिस्क लेना चाहेंगे, अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो या अपने निजी जीवन में हो, जहाँ भी आप अगर खुद को परिस्थितियों की वजह से रोक रहे थे, तो अब आप में वो कॉन्फिडेंस आएगा कि आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी समय से सोच रहे थे, उस काम के लिए आप आगे बढ़ेंगे। और यहाँ ये लीडरशिप है, तो लीडरशिप का फ़ायदा आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में या अपने सोशल लाइफ में आपको इसका मिलेगा। किसी भी महीने के 9 तारीख को आपका जन्म हुआ है, तो आपके लिए ये एनर्जी खास होगी। आपकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत इम्प्रूव होने वाली है। इसकी वजह से आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ या अपने सोशल लाइफ में आपकी एक ख़ास पहचान बनेगी। नेक्स्ट है नंबर 3। नंबर 3 क्रिएटिविटी की बात कहता है। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे। इसकी वजह से आप अपने काम में नयापन लेकर आएंगे। आपका अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है, जॉब है या बिज़नेस है, तो अपनी क्रिएटिव आइडियाज़ की वजह से आप अपने काम में नयापन लेकर आएंगे, जिसकी वजह से आपको सफलता मिलेगी। और जो लोग क्रिएटिव फील्ड से हैं, उनके लिए 2024 बहुत अच्छा रहने वाला है, आपके लिए सफलता लेकर आ रहा है। आप अपने क्रिएटिव आइडियाज़ पर काम करेंगे, इसकी वजह से आपके काम में नयापन होगा, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रहने वाला है। इसकी वजह से आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलेगा। और अगर बिज़नेस भी है, तो अपने न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ की वजह से अपने बिज़नेस में आप कुछ नयापन लेकर आएंगे, जिसकी वजह से आपके बिज़नेस में ग्रोथ होगा। नंबर 3, अगर किसी भी महीने के 3 तारीख को आपका जन्म हुआ है, तो ये एनर्जी आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगी। आप काफ़ी क्रिएटिव रहने वाले हैं। अपनी क्रिएटिविटी की वजह से आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस मिलेगी। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल होगा कि आप अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को प्रोफेशनली यूज़ करेंगे। जो अब तक सिर्फ हॉबी थी, अपने उस हॉबी को या अपने उस आइडिया को आप प्रोफेशनली यूज़ करना चाहेंगे। इसके लिए किसी तरह का कोई एक्शन लेंगे आप, या आपको वो मौका मिलेगा कि अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को आप प्रोफेशनली यूज़ कर पाएँ। नंबर 3 जुपिटर का नंबर है। जुपिटर एक्सपेंशन का प्लैनेट है, नॉलेज का प्लैनेट है। तो आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। आपकी क्रिएटिविटी के साथ साथ आप जिस चीज़ के बारे में जानकारी जुटाना चाहेंगे या आप नॉलेज गेन करना चाहेंगे, तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी। आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपके क्रिएटिव आइडियाज़ आपको बहुत आएंगे। जिस चीज़ को आप करेंगे, वहाँ आपके लिए ग्रोथ होगा। अगर आप कुछ नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो आपके नॉलेज आपका ज्ञान बढ़ेगा। और अगर अपने क्रिएटिव आइडियाज़ पर काम करते हैं, तो उसमें और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और निखार देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं एस्ट्रो ऑरेकल से आपके लिए क्या एनर्जीज रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in 2024? Please give guidance for collective Capricorn sign. Please give guidance for collective Capricorn sign. एस्ट्रो ऑरेकल से आपके लिए पहला कार्ड है 4th हाउस। आपके चार्ट का 4th हाउस 2024 में काफ़ी खास रहने वाला है। 4th हाउस एक्टिव होगा। 4th हाउस आपका घर है, तो घर से जुड़े मामले आपके लिए काफ़ी अहम रहने वाले हैं। यहाँ पर डोमेस्टिक हार्मनी है, जहाँ आपके परिवार में शांति है, सुकून है, खुशियाँ हैं। इन चीज़ों को आप इंजॉय करेंगे, अपने पारिवारिक जीवन को। आप में से कुछ लोग अपने घर को लेकर किसी तरह का कोई फ़ैसला लेंगे, या अगर आप कोई नया घर परचेज़ करना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, तो उस दिशा में आगे बढ़ेंगे।
कुछ लोग अपने घर का रिनोवेशन करवाना चाहते थे, तो आपको वो मौका मिलेगा कि आप अपने घर को रिनोवेट करें। 4th हाउस मदर भी है। आप अपनी माँ के लिए कुछ करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, या उनके लिए आप कुछ करना चाहते थे तो वो आप कर पाएंगे। तो 4th हाउस की एनर्जी आपके लिए काफ़ी ख़ास रहने वाली है। ये अगर घर की बात है तो आप में से कुछ लोग कोई नया घर खरीद सकते हैं या रिनोवेशन करवा सकते हैं, या फिर अपने घर के लिए कुछ परचेज़ कर सकते हैं, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। और ये 4th हाउस आपका घर परिवार भी है, तो यहाँ पर आपके लिए आपकी फैमिली आपके लिए ख़ास हो सकती है। नेक्स्ट है यूरेनस, चेंज की बात कहता है। ये यूरेनस कार्ड आपके जीवन में बदलाव की बात कहता है। आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून था, ये फॉर्चून्स व्हील कार्ड भी है, जो कि एक फेवरेबल टाइम की बात कहता है, जहाँ भाग्य का आपको साथ मिलेगा। तो जो भी आपके जीवन में बदलाव आएगा वो पॉजिटिव होगा। यूरेनस आपके जीवन में एक बदलाव का संकेत दे रहा है। ये प्लैनेट, ये कार्ड कहता है कि कुछ आपके जीवन में बदलने वाला है। जहाँ भी अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में आप स्टक थे, आपके जीवन में एक ठहराव सा आ गया था, तो वहाँ से आप अपनी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगे। ये एक सकारात्मक आपके जीवन का बदलाव है। नेक्स्ट है हील, आपके लिए हीलिंग है। यहाँ 2 कार्ड्स आ गए, हीलिंग द पास्ट, और ये 46 के साथ ये नंबर 1 सन की एनर्जी बना था, और ये भी हील है। आप में से कुछ लोग अपने पास्ट इश्यूज़ को हील करेंगे, और कुछ लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पास्ट इश्यूज़ को हील करें। जहाँ भी किसी भी चीज़ को लेकर आप निराश थे, दुखी थे, आहत थे, तो उन चीज़ों को हील करें। ये आपके लिए ब्लॉकेज है। ये जो भी आप अपने पास्ट इश्यूज़ को लेकर अब भी अगर आप डिस्टर्ब रहते हैं, या अपने प्रेजेंट में उसका आपको इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, तो यही आपकी बाधा या यही आपके लिए आप ब्लॉकेज है। तो इस ब्लॉकेज को दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने पास्ट इश्यूज़ को आप हील करें, कुछ चीज़ों को लेट गो करें, कुछ चीज़ों को अपने आप से बिल्कुल दूर कर दें, ताकि पॉजिटिव एनर्जी से आप खुद को जोड़ पाएँ। नेक्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन कार्ड अलाइंस की बात कहता है। कंजंक्शन किसी के साथ आने की बात कहता है। यहाँ आपके लिए टैरो से भी ये कार्ड 3 ऑफ अर्थ का कार्ड है, जो कि कार्ड कहता है कि किसी के साथ मिलकर काम करना या किसी की सलाह को भी अपने फ़ैसलों में शामिल करना बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो ये कंजंक्शन भी उसी एनर्जी को दर्शा रहा है कि दूसरों के विचारों को या दूसरों की सलाह को भी आपको अपने डिसीजंस में या अपने काम में आपको शामिल करने की ज़रूरत है। दूसरों के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। तो किसी के साथ मिलकर काम करना आपके लिए 2024 में फ़ायदेमंद होगा। जॉब है या बिज़नेस है, तो यहाँ दूसरों के साथ मिलकर काम करने की कोशिश करें या दूसरों की सलाहों पर ध्यान दें। चलिए देखते हैं टी लीफ से आपके लिए क्या एनर्जीज़ रहने वाली है, इससे भी देख लेते हैं। आपके लिए पहला कार्ड है कैमल का। परसिवियर एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स। ये कार्ड कहता है कि अपने इरादों को मजबूत बनाए रखने की ज़रूरत होगी। अगर कोई मुश्किल आती है, किसी तरह की कोई चुनौती आती है, तो अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, अपने इरादों को मजबूत रखें। आप उस मुश्किल से
बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट है ब्रोकन विशबोन। विश विल नॉट बी ग्रांटेड। कुछ आपकी ऐसी इच्छा हो सकती है जो पूरी ना हो। यहाँ पर फॉर्चून्स व्हील है और एस ऑफ कप वाटर का कार्ड है, जो कि आपकी विश फुलफिलमेंट को दर्शाता है। अब जहाँ आपके लिए भाग्य आपके साथ है, आपके लिए खुशियाँ हैं, सफलता है, तो कुछ खुशियाँ या कोई विश आपकी पूरी हो सकती है और कोई एक विश आपकी पूरी ना हो, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। जो विश आपकी पूरी ना हो उसके लिए निराश ना हो सकता है कि ईश्वर ने आपके लिए इससे बेहतर कुछ सोचा है, या आप इससे भी बड़ी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या कोई खुशी मिल सकती है, जिसके लिए अभी वो समय ना हो। उस समय का आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत होगी। तो अगर कोई विश पूरी ना हो तो निराश ना हो, अपने आप को पॉजिटिव रखें। आपके लिए कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी या कोई और खुशी हो सकती है। नेक्स्ट है वल्चर। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वरी दैट समवन इज़ अगेंस्ट यू। यहाँ कुछ लोग आपके विरोधी हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको तनाव हो सकता है। तो यहाँ पर उस परिस्थिति को सुलझाने की कोशिश करें, उन पर रोक लगाने की कोशिश करें। अपने आप को नियंत्रित रखें, उस एनर्जी को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अपनी मानसिक शांति को खोने से बचें। जो भी लोग हैं या परिस्थिति है जो आपके अगेंस्ट हैं, तो उन्हें आप नियंत्रित करने की कोशिश करें। जो कर सकते हैं वो करें, अपने ऊपर उन्हें हावी ना होने दें उन विचारों को। नेक्स्ट है ग्रेप्स। टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। आप काफ़ी समय से अगर स्ट्रेस में रह रहे हैं या कहीं बाहर नहीं गए हैं, तो बहुत ज़रूरी होगा कि आप अपने लिए कोई छुट्टी प्लान करें, किसी वेकेशन पे जाएं, ताकि अपने आप को रिजुविनेट करें। यहाँ कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप ब्रोकन विशबोन है, वल्चर कार्ड है, जो कि कहता है कि कुछ विरोधी आपके हो सकते हैं। यहाँ पर आपके विरोधियों की वजह से आपकी कोई विश पूरी ना हो, वो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अगर आप अपने मेंटल स्ट्रेंथ को खोते हैं तो आपके विरोधी अपने इरादों में सफल हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी विश पूरी ना हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। अब ये दोनों कार्ड्स रिलेट हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अपने इरादों को मजबूत बनाए रखने की ज़रूरत है। यहाँ कैमल कार्ड है, ये चारों कार्ड एक दूसरे से रिलेटेड है। अब कैमल कार्ड कहता है कि अपने इरादों को मजबूत रखें। आपका दृढ़ संकल्प ही आपको अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है। जो लोग भी आपके अगेंस्ट हैं, आप उन्हें काबू करने की कोशिश करें, अपना बेहतर देने की कोशिश करें। उनकी जो मंशा है उसे सफल ना होने दें। उनके इरादों को अपने या उनकी वजह से जो तनाव है उनको अपने ऊपर हावी ना होने दें। अपने इरादे मजबूत रखें, आप उनका सामना बेहतर तरीके से कर लेंगे, उन प्रॉब्लम्स का समाधान ढूंढ लेंगे। अगर इन चीज़ों पर नियंत्रण कर लेते हैं तो फिर आपकी विश फुलफिलमेंट है। अगर ये चीज़ें नियंत्रित नहीं होंगी तो ही आपकी वो विश पूरी अधूरी हो सकती है। यहाँ आप पर डिपेंड करता है कि अपने आप को आप कितनी मजबूती से रख पाते हैं या कितनी मजबूती से उन लोगों का आप सामना कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रेप्स। टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप किसी छुट्टी पे जाएं या वेकेशन पे जाएं, ताकि अपने आप को रिजुविनेट कर पाएँ और नई उत्साह के साथ, नए जोश के साथ अपनी परिस्थितियों में आप काम कर पाएँ या उन्हें हैंडल कर पाएँ। इसके लिए खुद को रिजुविनेट करने की ज़रूरत होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।